भदोही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। लोग गम में डूबे हुए हैं। अपनों से बिछड़ने का गम उनके चेहरे पर साफ तौर पे नज़र आ रहा है। हर कोई अब अपनों की तलाश में यहाँ पर जुटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये जहाँ पर पंडाल था उसके ठीक बगल का ये जगह है और यहाँ पर किस तरीके से जो जूते चप्पल हैं वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और साफ तौर पर जो समझ में आ रहा है उनमें से जो अधिकांश लोग थे जो झुलसे हुए थे या जो मरने वाले हैं उनमें से सबसे अधिक महिलाएँ और बच्चे ही हैं, क्योंकि ये जो चप्पलें हैं और जो जूते हैं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये हादसा बेहद भयावह था और इसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस तरीके से वो लोग अपने मन्नतें मांगने के लिए माँ दुर्गा के दरबार में पहुंचे थे, वहाँ पर इस तरीके से मौत का नंगा नाच देखने को मिलेगा। और शायद यही कारण है कि इस हादसे के बाद से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपनी जो दुकानें हैं वो बंद कर दी हैं और अपना जो एक तरीके से गुस्सा है या कह लें कि अपनी जो गम है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? पवन कुमार मिश्रा। पवन जी, ये बताइए कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था? हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ। इसमें बहुत बड़ी सराहनीय माननीय बृजमोहन मिश्रा ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो है कि सहयोग दिया गया। ये बताइए कि कितनी बजे की घटना है और किस तरीके से ये हादसा हुआ और किस वक्त ये हादसा हुआ? उस समय पंडाल में कुल कितने लोग मौजूद होंगे? लगभग करीब 200-250 आदमी थे उस समय पंडाल में। और घटना का समय करीब 9 बजे के आसपास, 8:40-45 के आसपास, मतलब 9 बजे के आसपास था, एक घटना था। तो उस समय आरती हो रही थी क्या? आरती हो रही थी। और क्या था उसमें हो रहा था? वहाँ पे भीड़ जुटा था, उसके बाद जागरण भी था वहाँ पे, फिर पब्लिक जुटी हुई थी, मतलब 2-2.5 से पब्लिक थी। अंदर से मतलब साइड से आग फेंकने लगे, अचानक से पब्लिक मतलब घबरा गई। उसके बाद पब्लिक भागने लगी। जो पंडाल था वहाँ पे वो बहुत सकरा था क्या, और क्या लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाया? हाँ, बताया जा रहा है वो थोड़ा सा जाने और आने का मार्ग थोड़ा सकरा था और जब आग लगी तो भगदड़ टाइप की मच गई। तो कहीं न कहीं से शासन को ये देखना चाहिए था, अगर पंडाल भव्य कोई आयोजन है तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए और समुचित उपाय किए जाए जो एक पंडाल पे मानक के अनुसार होने चाहिए, वो नहीं किया गया था। और साथ ही साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे, इसमें जो मरने की संख्या भी बढ़ती जा रही है वो आप लोग को पता हो जाएगा। तो यहाँ का जो भदोही का अस्पताल, जो 100 शैय्या का अस्पताल मायावती शासनकाल में बना हुआ है, जैसा आप लोगों को भी वो भी छोटा पड़ गया। छोटा पड़ नहीं गया, उसको 10 साल से वो बन के तैयार है, लेकिन 5 साल सपा शासन बिताने के बाद 5 साल भाजपा शासन बिताया और फिर दोबारा भाजपा में है, उसको प्रारंभ नहीं किया गया। ये बताइए कि जिम्मेदार है। ये बताइए कि जिस वक्त ये हादसा हुआ स्थिति क्या थी? क्या एक तरफ हम देख रहे हैं तालाब है और दूसरी तरफ जो रास्ता है वो बेहद सकरा है? जी, उसमें स्थिति बहुत भयावह थी। जो भी लोग थे उसमें अफरा तफरी में किसी को कुछ समझ में नहीं किसको क्या किया जाए, क्योंकि आग अपने भयानक रूप से पकड़ चुकी थी। सब अफरा तफरी पूरा रोड पे मचा हुआ था, लेकिन प्रशासन की तरफ से मौके पर लोगों को मदद मिला। यहाँ जो भी रोड पे आवाजाही लोगों का था उन्होंने सबका मदद किया है, लेकिन अब जो भी ऊपर है सब भगवान के ऊपर है। हम लोग सब अपना। आप कहाँ के हैं? हम नहीं, हम मिर्जापुर के। अच्छा, आप लोग मिर्जा। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? हम यहाँ के नहीं हैं। आप यहाँ के नहीं हैं। ये बताइए कि ये जो पूजा पंडाल है कितने सालों से यहाँ पे लग रहा था और इसके आयोजन समिति से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे? ये क्षेत्रीय लोग थे, सब लोकल के ही लोग थे, यहीं के गांव के ही बगल के रहने वाले हैं सब। और शिव मंदिर के जो भी पुजारी हैं वो लोग भी थे इसमें। और पंडाल पिछले 8-10 साल से चला आ रहा लग रहा है। हाँ, 15 साल से लगभग हो रहा। हम लोग यहीं बगल सहसेपुर गाँव के रहने वाले हैं। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पर, लेकिन अब अचानक पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हर साल सफलतापूर्वक होता था। ऐसा नहीं है कि हर साल कोई गड़बड़ी होती हो, हर साल सफलतापूर्वक हो जाता। कहा यह जा रहा है कि जो आयोजन समिति के लोगों ने फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं किया था, इसके अलावा जो NOC भी नहीं लिया था। क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है? ये सब हम लोग को नहीं मालूम है। आपको मालूम? क्या हम तो फायर सेफ्टी के संसाधन नहीं, ऐसा कोई हम लोग आए ही नहीं थे यहाँ पे। आपसे तो फायर में ये बताइए, सुनने में आ रहा है फायर सेफ्टी का कोई संसाधन था? कुछ सुनने में तो यही आ रहा है, फायर सेफ्टी का कोई संसाधन नहीं था। और अगर लगता है कि फायर सेफ्टी रहता तो शायद कुछ जान बच जाती। हाँ, जरूर। ये तो आपको भी लगता होगा।
अगर फायर सेफ्टी की कोई भी व्यवस्था रहती आग लगने से बचाया जा सकता था। ये देख रहे हैं हम, जूते चप्पल काफ़ी संख्या में यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये कहाँ की है, किसके जूते चप्पल? अरे यहाँ जो दर्शन करने वाले आ रहे हैं उन्हीं की है, और भीड़ इतना थे कि मतलब गुफा मॉडल बना था, उसमें से कोई निकल नहीं पाया ना। अगर निकल पाता तो इतना ज़्यादा आग नहीं लगता और सब लोग सेफ रहते। हाँ, गुफा में दर्शन करने जा रहे थे तो चप्पल सबका बाहर ही जमा हो जाता था। अच्छा। तो उस समय भगदड़ मचा, सब यहाँ से अपना भाई देखे माहौल, आग लगने के कारण जो है कि सब वहाँ से निकल पड़े। आज हम देख रहे हैं बाजार भी बंद है। अरे बाजार, इतनी बड़ी हादसा हो गई, बाजार खुला रहेगा? इतनी बड़ी हादसा हुआ, पूरा तबाही मच गई। इस तरह के हादसों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? आप लोग किसे मानते हैं कि क्या सिर्फ जो समिति है सिर्फ वही जिम्मेदार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस थाना भी है। तो क्या पुलिस थाने को इस बात की भनक नहीं थी कि वहाँ पर जिस जगह पे ये पंडाल लगाया गया वहाँ पे फायर सेफ्टी है? एक्चुअली क्या है कि न किसी को नहीं भनक थी ना। अब ये जो है क्या कहते हैं कि अचानक लग गया, कोई जान नहीं पाया। अगर किसी को जानकारी होती तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं हो पाता। एक्चुअली जाहिर सी बात है, और कैसे आग लगा ये भी नहीं पता चल पाया है। ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ऐसी बातें कई बार हो सकती है, लेकिन सब यहाँ पे अच्छी व्यवस्था था, पता नहीं। तो निश्चित तौर पे जो आयोजन समिति के जो लोग हैं वो सवालों के घेरे में, हम आपको और एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बताया ये जा रहा है कि आयोजन समिति के लोग जो थे, जब जिस वक्त ये हादसा हुआ और उसके बाद ये लोग खुद मैदान छोड़कर भाग गए, और इसके अलावा जो तालाब में कूदते हुए दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में रास्ते में ही पुलिस ने उनको रोका और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही है बाल एकता क्लब। हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। इसी क्लब के जरिए यहाँ पर पंडाल लगाया गया था और उसी पंडाल में ये भीषण हादसा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो यहाँ पे इंतजाम किए गए थे वो नाकाफ़ी थे, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि न तो क्लब की ओर से फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे और न ही NOC लिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे ये पंडाल लगा था उससे चंद कदमों की दूरी पर ही यहाँ का स्थानीय पुलिस थाना भी था, लेकिन पुलिस के जो लोग थे उन्होंने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश नहीं की कि क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी या फिर इन लोगों ने NOC लिया है या नहीं लिया है। भदोही से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।